जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जगत एकेडमी में। मैं सोशल साइंस का दूसरा मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, जिसका पहला प्रश्न है, सबसे पहले भारत में कौन आया था? ह्वेनसांग आया था, मार्को पोलो आया था, एवं बतून तूता आया था, या मैग्निस आया था? तो बताइए, कमेंट कीजिए कौन आया था। तो सबसे पहले आपका जो आया था वो मैग्निस आया था। और साथियों, मुझे बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अब तो डेट भी अनाउंस हो गई है कि आपके फरवरी के सेकंड वीक में या उसके आगे आपका पेपर हो जाएगा। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? बाकी अब देखो, साइंस सोशल साइंस का 5 सेट हो जाएंगे, हिंदी के 5 सेट हो गए हैं, और बाकी आपका इंग्लिश रह गया है, मैथ रह गया है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे, विद वीडियो के मिलेंगे। सभी लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊँगा। और सारे सब्जेक्ट की आपको विद वीडियो टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे आप चाहते हैं कि हम पीडीएफ से भी तैयार कर सकें, तो आपको विद पीडीएफ मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई पैसा नहीं देना है। दूसरा क्वेश्चन है, हर्षचरित के रचयिता थे, बताइए कौन थे? हर्षवर्धन थे, या मतलब ये हर्ष थे, वाणभट्ट जी थे, भावभूति था, या मतंग थे? तो क्वेश्चन नंबर 2 और दूसरे का हो जाएगा बी, वाणभट्ट जी थे हर्षचरित के रचयिता। क्वेश्चन नंबर है 3, पाल वंश की स्थापना की गोपाल ने, धर्मपाल ने, देवपाल ने, नारायणपाल ने? बताइए बच्चों, किसने किसने की? तो पाल वंश की संस्थापना गोपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 4, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? जय सिंह, पुलकेशन प्रथम, पुलकेशन द्वितीय, रणराज? बताइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा सी, पुलकेशन द्वितीय जी थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे? बताइए, संविधान सभा के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, या महात्मा गांधी जी? तो इसका हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भू स्रोत क्या है? भू जल स्रोत क्या है? वर्षा का जल, तालाब, नदी, उपयुक्त सभी? तो इसमें तो हर कोई बता देगा कि आपका वर्षा का भी जल भूजल का स्रोत है, तालाब भी है, नदी भी है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, या ध्रुवों पर? बताइए, मकर संक्रांति के दिन अभी निकली है 2-3 दिन पहले, आप बताइए। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, या ध्रुवों पर? तो क्वेश्चन नंबर 7 और 7 का हो जाएगा सी, मकर रेखा पर, इसीलिए इसका नाम हम लेते हैं मकर संक्रांति। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 23 डिग्री पूर्वी देशांतर से, या 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से? तो क्वेश्चन नंबर 8 और 8 का हो जाएगा डी, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये हो जाएगा 82 डिग्री, या 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। या आप ये करेक्ट कर लीजिए, ये गलत है, ये है 82 डिग्री पूर्व देशांतर। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो क्वेश्चन नंबर 9 और 9 का हो जाएगा बी, अभी तक संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया है, पहले था। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों के लिए, ये यहाँ लिए होगा, न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ हैं, यह कथन किसका है? एम.डी. शीतलवाड़ का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, प्रोफेसर के.टी. शाह का, या जवाहरलाल नेहरू था? क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 का हो जाएगा ए, एम.सी. शीतलवाड़ का। क्वेश्चन नंबर 11, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, या आयरलैंड? तो क्वेश्चन नंबर 11 और 11 का हो जाएगा बी, जो थे इंग्लैंड के थे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना। मैं चाहूँगा कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक
बना 1209 में, 1210 में, 1211 या 1266 में। क्वेश्चन नंबर 13 है दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या संग्राम सिंह ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आई होप आपको पता भी होगा। जो दो दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना हुई वो बहलोल लोधी ने की। क्वेश्चन नंबर 14 है तालीकोट का युद्ध हुआ सन 1565, 1568, 1560 या 1590। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 और 15 का आंसर हो जाएगा 1। 1565 ईस्वी में तालीकोट का युद्ध हुआ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन डिक्टो छपे हुए मिल जाएंगे, इसलिए आप इसको पढ़ते रहें। बाकी और क्वेश्चंस भी लगाएं, मैं अभी और सारी क्लासें कराऊंगा, मैराथन भी लाऊंगा, सब कुछ कंटेंट, बिल्कुल परेशान ना हो। पेपर से पहले एक वन शॉट भी लाऊंगा जिससे आपको एक बार में ही सारा रिवाइज करा दूंगा मैं एक ही वीडियो में। बस जुड़े रहिए, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16 पृथ्वी का आकार है गोल, चपटा, वर्गाकार या त्रिभुजाकार। तो भैया ये तो आपको सबको पता ही होगा कि पृथ्वी हमारी कैसी है, गोल। मम्मी हम कहते थे मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का पैसा गोल, सारी दुनिया गोल, ऐसे कहते थे। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है। चक्रवात है, मानसूनी हवाएं हैं, व्यापारिक हवाएं हैं या पछुआ हवाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 और 17 का ये हो जाएगा आपका चक्रवात। क्वेश्चन नंबर 18 है संविधान लागू किया गया 1946 में, 1949 में, 1950 में, 1948 में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 और 18 का मैं आपसे जवाब चाहूँगा 1950 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, 321 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में या 305 ईसा पूर्व में। तो क्वेश्चन नंबर 19 और 19 का हो जाएगा डी, 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 20 है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। अशोक, कुणाल, बृहदत्त या फिर पुष्यमित्र। तो क्वेश्चन नंबर 20 और 20 का हो जाएगा सी, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त था। दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चंस, बाकी आपको और वीडियो मिलती रहेगी। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे आप कोई बच्चा चाहता है कि हम वीडियो से नहीं पीडीएफ से कर लेंगे तो टेलीग्राम को टिक कीजिए, तुरंत आपको नीचे पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाके भी मॉक लगा सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। और मैं थोड़ा काम चल रहा है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, डिक्टो नोट्स अभी चल रहा है, कह नहीं सकता कि कब तक हो जाएगा। फिलहाल मिलेंगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप जो भी कमेंट करेंगे उसका जवाब मैं आपको ज़रूर से ज़रूर दूंगा। जेन्युइन चीज़ पूछिए। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।